हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए आज हम लेके आए हैं किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए आया है। तो ये प्रैक्टिस वर्कबुक है सामाजिक विज्ञान का, कक्षा 6 से कक्षा 8 वाले लोग के लिए है ये। इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है बताया गया है, सारा एनसीईआरटी से पूछा गया है। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अनुसार है। और देखिए इस अध्याय का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें प्रश्न जो है ना यहाँ से आता है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके पहले सेट 1 कराए हैं, उसमें भी हिस्ट्री कराए हैं कक्षा 6 का। अब ये कक्षा 7 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है। चलिए देखते हैं, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। पहले प्रश्न से, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सुन्नी समुदाय था। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से आया है। नेक्स्ट, शिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1154 में। नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर होगा सिंचाई के लिए। बहुत बार पूछा गया प्रश्न कई एग्जामों में, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य अध्याय का नाम है। इससे भी प्रश्न बना है। तो सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने लूटा था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी? इतना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा कलहड़ के द्वारा। राज तरंगड़ी कलहड़ के द्वारा लिखी गई थी, पूछा गया है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया। तो इसका आंसर होगा 1191 से 1192 के मध्य। नेक्स्ट, तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक कर्नाटक के चालुक्यों के। तो ये सब देखते जाइए, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, छठे का है राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका, और दूसरा कथन उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था। तो नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। सही विकल्प चुनना है, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी दोनों कथन सही है इसमें, पहला और दूसरा। नेक्स्ट देखिए, करों के प्रकारों के बारे में चोल शिलालेखों में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। और दूसरा दिया है कदम एक भू राजस्व था। तो नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का चयन करें। अब इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो इसका आंसर होगा 2, यानी इसमें केवल दूसरा ही सही है, पहला गलत है, बस इसमें दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका में क्या पूछा गया कि कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था, और दूसरा दिया है प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तब इसमें दिया नीचे दिए कोड में सही विकल्प को चुनिए। अब इसमें सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, यानी पहला और दूसरा दोनों विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर मेरूर शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा पहला, चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था उसमें उसका विस्तृत विवरण है। नेक्स्ट देखिए, चोल काल से प्रश्न आता है। अध्याय 3 में उसका नाम है दिल्ली के सुल्तान, अध्याय का नाम है। अब इससे प्रश्न इससे भी बनाए, रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर कब बैठी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान बैठी थी दिल्ली के गद्दी पर। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? कई बार पूछा गया ये प्रश्न, इसका आंसर होगा 2, मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? ये भी कई बार पूछा गया। तो इसका आंसर होगा 3, लोधी वंश था। नेक्स्ट, हौज खास यानी शाही टंकी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को से, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें पहला कथन दिया है यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहले सामूहिक मस्जिद थी, सही है ये। और दूसरा दिया इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये गलत है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर कौन सा है? तो केवल पहला इसमें सही होगा। देखिए अध्याय 4, इसका नाम है मुगल साम्राज्य। इससे भी प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
3 फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, ये पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, खुर्रम किसका पुत्र था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर का। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कई एग्जामों में। किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा अहोम को। बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1526, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखते हैं, वह 1994 में फरगना का सिंहासन पाने में सफल हुआ। और उसके बाद दूसरा कथन है 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। तो इसमें पूछा गया नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, दोनों 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न आया है। नेक्स्ट, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो इसका आंसर होगा इक्ता के बराबर है। नेक्स्ट देखिए अध्याय 5, इस अध्याय 5 का नाम है शासक और इमारतें। पहला प्रश्न है कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कई बार प्रश्न इससे बना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, किस राजा ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? ये भी पूछा गया, तो इसका आंसर होगा राजा धंगदेव चंदेल ने। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां ने करवाया था, कई बार पूछा गया ये। मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादुर्ग क्या है? तो ये भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक है ये। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है ये। हौज सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। सारा इस चैप्टर में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस द्वारा। नेक्स्ट देखिए अध्याय 6, अध्याय 6 का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पकार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका आंसर होगा 3, 1 और 2 दोनों सही, यानी कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के घाटियों में स्थित है क्या? हम्पी नगर। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कि सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, अजमेर में स्थित है, ये भी पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, बीदर के शिल्पकार किस जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों, इसका आंसर 3 सही हो जाएगा, यानी चांदी और तांबा के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सूरत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, सही है। दूसरा है इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं किया गया था, ये दोनों इसमें कथन सही है, ध्यान रखिएगा, हम्पी से प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिए अध्याय 7, अध्याय 7 का नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खां गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? तो इसका आंसर होगा मनसबदार बनाया था। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजातियाँ कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा बलोच थी। नेक्स्ट, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1591 में। नेक्स्ट, अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर पाइक कहलाते थे वो। नेक्स्ट देखिए मध्यकाल के दौरान गख्खर जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गख्खर जनजातियों का प्रमुख कमाल खां गख्खर था, और दूसरा दिया है मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उसे मनसबदार बनाया गया था, ये गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए अध्याय 8, ईश्वर से अनुराग, इसका नाम है अध्याय का। पहला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कब किया? तो इसका आंसर होगा 4, 1699 में किया था। नेक्स्ट देखिए नयनार संप्रदाय के लोग किनकी भक्ति करते थे? तो इसका आंसर होगा 1, शिव की करते थे। नेक्स्ट, 1606 ईस्वी में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। नेक्स्ट, संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, गोंड राजा अमनदास ने। नेक्स्ट देखिए
मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो इसका आंसर होगा जर्मन। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? पूछा गया कई बार, तो इसका आंसर होगा चौथा अवधी भाषा में। देखिए अलवार तथा नैनार संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया 63 नैनार और 12 अलवार संत थे। दूसरा दिया है दिव्य प्रभुधाम में नैनार के गीत संकलित किए गए थे, ये गलत है। पहला सही है, इसमें सही कथन पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं सूफीवाद के ऋषि सिलसिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया इसमें यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला, सही है। और दूसरा दिया यह सिलसिला शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया सही, तो दोनों विकल्प सही है। आंसर होगा इसका तीसरा। नेक्स्ट देखिए अध्याय 9। अध्याय 9 का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पहला प्रश्न है दोचाला और चौचाला स्थापत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा बंगाल। नेक्स्ट देखिए मणिप्रवालम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन शैली है। राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी काव्य गीत गाने वाले लोग। नेक्स्ट चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा हिमाचल में, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? तो इसका आंसर होगा बंगाल। नेक्स्ट देखिए 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, तो ये सही है। दूसरा है कि इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई थी, ये गलत है। तो इसे पूछा है कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है। नेक्स्ट देखिए अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, इस अध्याय का नाम है। पहला प्रश्न है जोधपुर की राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात की। नेक्स्ट बंदा बहादुर को कब मार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1716 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर होगा 1739 ईस्वी में, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दीघ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। अब विकल्प चुनना है कौन सा सही है। इसका आंसर होगा 4, उपयुक्त सभी विकल्प सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए कक्षा 8। अब कक्षा 8 का जो इतिहास है हमारा अतीत, उसका पुस्तक का नाम है और अध्याय पहला। अब इस अध्याय का नाम है कैसे कब और कहाँ, इससे भी प्रश्न आता है। तो देखते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिल्ली में स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा जेम्स मिल द्वारा। इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कई एग्जामों में। नेक्स्ट देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कितनी बार ये पूछा गया है ये प्रश्न आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट देखिए भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति पहली क्रांति थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एक जरूर बनता है 1857 से। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलेखागार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जेम्स रेनेल को। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 4 कालों में विभाजित किया गया इतिहास को। नेक्स्ट देखिए भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 2, 1926 में बनाया गया था। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, माउंटबेटन था। नेक्स्ट देखिए अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में किया गया था। दूसरा है कि इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। तो नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनना है, ये दोनों विकल्प सही है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है आप लोग को। नेक्स्ट देखिए अध्याय 2
कक्षा 8 का अध्याय 2 है और अध्याय का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इससे भी प्रश्न बना है। तो देखिए, पहला है कोलकाता का पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलकटा था। नवाब मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का। 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट देखिए, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1764 में। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम हारा था। पूछता है बक्सर की लड़ाई से। नेक्स्ट, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1651 में। ये भी पूछता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 में। विलय नीति किसने चलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी विलय की नीति। ये पूछता गया है। अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो इसका आंसर सिराजुद्दौला बना। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली? तो इसका आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड फोर्ट विलियम को उनके संबंध बस्तियों से चिन्हित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, मद्रास और कलकत्ता से संबंधित थे। नेक्स्ट, मैसूर राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया कौन सत्य नहीं है। तो देखते हैं। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के एक बड़े भाग को अंग्रेजों ने अपना राज्य में मिला लिया। दूसरा है कि मैसूर के नए शासक के साथ अंग्रेजों ने एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो नीचे दिए कोड में से उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, दोनों, 1 और 2 दोनों कथन इसमें असत्य है। इस देखिए अध्याय 3 का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम मॉरिस। नेक्स्ट, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर इसका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, यानी निजी और रैयती थे। नेक्स्ट, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी यानी कॉफ़ी, तंबाकू, चाय तीनों आती थी। नेक्स्ट, मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इंग्लैंड में होती थी। नेक्स्ट देखिए, गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? इसका आंसर हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था कहलाता था। ये भी इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न आता है। मालवाड़ी को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1822 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 25% भूमि पर। भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, बंगाल में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में हुई थी। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त किया? तो इसका आंसर होगा 3, 1794 ईस्वी में। नेक्स्ट, मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? इसका आंसर होगा 2, थॉमस मुनरो। 5 स्टार करिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। नेक्स्ट देखिए अध्याय 4, आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ये अध्याय का नाम है, कक्षा 8 का ये। पहला प्रश्न है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1910 में। इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? कई बार पूछा गया था। इसका आंसर होगा छोटा नागपुर के निवासी थे ये दोनों लोग। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये भी पूछा गया था। इसका आंसर होगा 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, मुंडा विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। इसमें गलत कथन को चिन्हित करना ध्यान रखिएगा। देखते क्या है। पहला कथन है इसमें, पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। दूसरा है, यह 1899 से 1900 में हुआ था। तीसरा है, उन्होंने एक नए धर्म की भी स्थापना की जिसे बिरसाइत कहा जाता है। तो इसमें गलत कथन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, केवल पहला वाला गलत है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झूम की खेती किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 3, कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देना झूम की खेती कहलाता है। पूछा जाता है इसके बारे में। मुंडा जनजातीय समूह कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों,
नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर होगा पहला। ये बताना कि जनजातीय विद्रोह जो हुआ था उसका क्रम बताना है। तो पहले कोल विद्रोह हुआ था, फिर संताल विद्रोह हुआ, उसके बाद बस्तर विद्रोह हुआ, फिर वर्ली विद्रोह हुआ। पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा परती कहा जाता है। ये सबको मालूम होगा, गांव घर में परती नाम से प्रसिद्ध होता है ये सब। नेक्स्ट, भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। देखिए, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा बेवड़ कहा जाता है उसके नाम से। नेक्स्ट, 11 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देना है नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन कर सही विकल्प चुनना है। तो इसका आंसर होगा 4। ऊपर सभी कथन सही है, यानी गुर्जर पंजाब में और लबादी आंध्र प्रदेश में जनजाति, गद्दी कुल्लू में है और बकरवाल कश्मीर में जनजातियां हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अध्याय 5, इसका नाम है जब जनता बगावत करती है। तो 1857 और उसके बाद। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बना है। तो मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा मेरठ से। कई बार पूछा गया, आप लोग को भी मालूम होगा इसके बारे में। मंगल पांडे कौन थे? तो इसका आंसर होगा युवा सिपाही थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति कराना। नेक्स्ट देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, कुंवर सिंह ने किया था। 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा 3, लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 को। 1857 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? ये भी पूछा गया। तो इसका आंसर होगा रंगून में। नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी लगने कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल को कब से उपयोग किया जाना शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 से। नेक्स्ट देखिए, अध्याय 6, बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक अध्याय का नाम है। तो पहला प्रश्न है, 1850 के दशक में किसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड को। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। दूसरा आंसर हो जाएगा। 1882 ईस्वी में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि यानी ट्रिपल एलायंस का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। पूछा जाता है इस देश का नाम। नेक्स्ट देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। धातु को गलाने से उत्पन्न होने वाला कचरा कहलाता है। तो इसका आंसर होगा धातुमल। धौकनी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, हवा फेंकने का यंत्र। देखिए, विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा 2, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। नेक्स्ट देखिए, किनकी तलवार पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, टीपू सुल्तान। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा बम्बई में। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार करिए इसको। नेक्स्ट देखिए, औरंग मध्यकालीन भारत में किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द था? तो इसका आंसर होगा 4, गोदाम जहाँ माल एकत्र किया जाता था उसके लिए प्रयुक्त होने वाला था औरंग। नेक्स्ट देखिए, अध्याय 7, अध्याय का नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो पहला प्रश्न इसमें, 1783 ईस्वी में किसे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, विलियम जोन्स को तैनात किया गया था। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मदरसा कहा जाता है। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1791 में। पूछा जाता है। नेक्स्ट, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, प्राच्यवादी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा 2, 1901 में। पूछा जाता है।
कि किसके द्वारा शांति निकेतन शुरू किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर होगा कलकत्ता में। ये भी स्थान के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह किनका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी जी का कथन था ये। 1854 ईस्वी में वुड के नीति पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, वुड्स डिस्पैच। 5 स्टार करिए इसको, इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है और वह विद्यार्थी होता है तो क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा भाषाविद कहते हैं। नेक्स्ट, किनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। नेक्स्ट देखिए, अध्याय 8, महिलाएं जाति एवं सुधार। इस अध्याय का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अध्याय है, इससे प्रश्न बना है। वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा 2, मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 4, 1833 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो इसका आंसर होगा 1, 1829 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 5 स्टार कर लीजिए इस प्रश्न को। तो इसका आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। ये 5 स्टार करिए, सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1856 में। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद जी। सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, घासीदास ने। ये भी पूछा गया प्रश्न। सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका ट्रिक हो जाएगा सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहे, तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर आप लोग को बता दिए हैं, ज्योतिबा राव फुले ने, या ज्योतिराव फुले भी कहते हैं। नेक्स्ट, केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया? तो इसका आंसर होगा श्री नारायण गुरु ने चलाया। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई है? तब इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखते हैं, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दूसरा है, आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये दोनों कोड सही है, दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर होगा 3, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, अध्याय 9, इसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठक 1870 के दशक से 1947 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अध्याय। देखिए पहला प्रश्न, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? इतनी बार ये पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 1, पहला हो जाएगा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1885 में। ये भी पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल को। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। ये भी इंपॉर्टेंट। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। ये भी कई बार पूछा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में हुई थी। ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करिएगा, ना ही स्किप करिएगा। हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर नरसंहार के रूप में। रूस में क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1917 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे ऐसे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, सी राजगोपालचारी। कई बार पूछा गया इनके बारे में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 1905 में। इजी प्रश्न कई बार पूछा गया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।
निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथियों और चरमपंथियों का उदय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, आतंकवादी संगठन अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में इसका मुख्यालय अनुशीलन समिति का। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन सही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं था बल्कि भाषण के अधिकार को मजबूती प्रदान करने के लिए था। नेक्स्ट देखिए, अध्याय 10 स्वतंत्रता के बाद, इसका नाम है। पहला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 15 अगस्त 1947 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 5 स्टार करिए, इसको प्रश्न बनता है यहाँ से। तीसरा प्रश्न होगा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पहला, भीमराव अंबेडकर को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 को। महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट, 1956 की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का दूसरा, भारी उद्योग पर। कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्य सूची के। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा 2, BR अम्बेडकर थे। आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का 4, 1956 में। नेक्स्ट देखिए, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? इसका आंसर होगा 2, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 1956 में यूगोस्लाविया के ब्रियोनी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, सुहार्तो शामिल नहीं था। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है और ये सेट 2 था। इसके पहले सेट 1 कराए हुए इसी चैनल पर अपलोड है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।